नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। हम्म हम्म दुनिया में लगातार विमान हाईजैक का मामला आया है। भारत के भी विमान हाईजैक हुए हैं, लेकिन ये संभवतः पहली बार ये मामला आया है जब किसी ट्रेन को ही पूरी पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो ये कारनामा हुआ है पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, तो ये कैसे हुआ है और किन लोगों ने किया है और वजह क्या था। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ है विशेषज्ञ सुब्रतो चटर्जी जी। हम उनसे जानेंगे कि कैसे हमला हुआ है और क्या हुआ है। बहुत बहुत स्वागत स्वरभूमि में है आपका। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का। सुब्रतो जी, आप सुने होंगे विमान का हाईजैक हुआ है या बस हाईजैक हुआ है। ये ट्रेन पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सका संभव। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के समय से ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान एक प्रांतीय प्रोविंस है जो कि सिंध के बाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी नाम का एक संस्था है। ये बलूच लिबरेशन आर्मी हेविली आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास हथियार बहुत हैं। ये अलग बात है कि इनके पास टैंक वगैरह या एयरफोर्स नहीं है, लेकिन इस तरह की लड़ाई लड़ने लायक जो पारंपरिक हथियार होते हैं, AK-47, AK-56 वगैरह, इनके पास प्रचुर मात्रा में है। कुछ रॉकेट लॉन्चर्स भी इनके पास हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के साथ अन्याय करता रहा है, इसलिए बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए। और ये भी सच है कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बलूचिस्तान को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पाकिस्तान ने दिया था आज़ादी के बाद। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बलूचिस्तान से आए हुए लीडर थे, जो गांधी जी के करीबी थे, उन्होंने भी शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया था अलग बलूचिस्तान के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यहाँ पर यह हो रही है कि जब से मोदी सरकार भारत में आई है, तब से विदेशी विदेशों के निजी मामलों में हस्तक्षेप की घटना बढ़ी। सुब्रतो जी, हम इस पर आएंगे। हमको एक चीज दर्शकों को समझाना, एक चीज समझाना है हमको, है कि ये जो बलूचिस्तान का जो आंदोलन की बात चल रही है, और वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अलग देश बनाने की मांग चल रही है। इस मांग में और भारत के अंदर जो कश्मीर में अलग देश बनाने की मांग चल रही है, दोनों का समानता कितना है। दोनों में समानता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। कश्मीरी जो है वो अपना एक नेशनहुड समझते हैं। उनको जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल है, वो ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहते हैं, ना इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। बलूचिस्तान में किसी ऑक्यूपेशन की बात नहीं है। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। वहां पर कोई इंडिया ऑक्युपाइड हिस्सा नहीं है, चाइना ऑक्युपाइड हिस्सा नहीं है, अफगानिस्तान ऑक्युपाइड हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो दोनों में अच्छा, एक बेसिक अंतर ये है। बलूचिस्तान को ही पीओके बोलते हैं ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नहीं 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 नहीं। अच्छा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरी तरह से अलग है। अच्छा अच्छा। बलूचिस्तान जो है वो अफगान बॉर्डर पर है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान के नक्शे को देखो। सिंध प्रोविंस जिसकी राजधानी कराची है, सिंध प्रोविंस के उत्तर पश्चिम में तुम देखोगे बलूचिस्तान पड़ता है। उसका पीओके से कोई लेना देना नहीं है। पीओके अलग है। पीओके तुम्हारा गिलगित लेह का क्षेत्र है, और बलूचिस्तान में तुम्हारा यह है। सीपीसी बना रहा है चाइना। तो सीपीसी जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में लाइफलाइन का काम करेगा। अगर ये बन जाता है तो ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान की दूरी, पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नज़दीकी, और माल ढुलाई में सस्ता पड़ जाएगा। तो सीपीसी जो है पाकिस्तान के आर्थिक हितों के लिए फेवर में है, और चीन के आर्थिक हितों के भी फेवर में है। ये फर्क है। तो ये एक जरूर है कि एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी गुजर रहा है, सीपीसी का। और उस तरह से तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी ये हो रहा, गुजर रहा है।
वो सारी बातें हैं। मेन इशू यहाँ पर यह है कि क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे भारतीय एजेंसियों का उकसावा है? हम्म, मुख्य सवाल ये है, क्योंकि जी। मोदी सरकार पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहती है। अब और दूसरी बात क्या है कि वो सीपीसी होने से पाकिस्तान को जो एडवांटेज मिल रहा है, इसके भी खिलाफ मोदी सरकार है। हम्म। तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त मुझे दिखाई देती है। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक ये सच है, लेकिन रॉ की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। श्रोतो जी, एक चीज बताइए हमको कि वहां पर जो बलूचिस्तान के जो बलोच लोग हैं, इन लोगों की जो डिमांड है अलग देश बनाने की, तो इस डिमांड में भारत की रॉ तो शामिल है ही। क्या अमेरिकी सरकार की अभी कोई हस्तक्षेप है, सीआईए वगैरह का? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अमेरिकी सरकार इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि सीपीसी का विरोध करने के लिए बलोच लोग इकट्ठा हुए, इसीलिए चाइना का परोक्ष विरोध करने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है, तो ऐसी कोई बात, ये सब का पोल श्रोतो करता जी, है। श्रोतो जी, आखिर ये ट्रेन पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक कैसे हो गया? और वो क्या भी नहीं ट्रेन आएगा? जिसमें कि लगभग 50-60% आर्मी के लोग भरे हुए, फौजी लोग भरे हुए हैं इस इसको। तो ट्रेन में आर्मी जो मूवमेंट करती है, फौजी जब मूवमेंट कर रहा है, तो कोई वो आर्म्ड थोड़े होते हैं। वो लोग तो छुट्टियों पर भी जाते हैं, अलग पोस्टिंग पर भी जाते हैं। ट्रेन हाईजैक करने के लिए कहे क्या करना पड़ेगा? एक इंजन को, ड्राइवर को कैप्चर करो और गार्ड को कैप्चर करो, बस खत्म। बाकी तो संख्या बल की लड़ाई है। हम्म। दो दो एंड से कब्जा कर लो, सामने से ट्रेन को रोको और पीछे से भी हमला बोलो, गार्ड का डिब्बा कैप्चर करो और इंजन कैप्चर करो, हो गया ट्रेन कैप्चर। और क्या है इसमें? बाकी तो नहीं, वो जो सुरंग पहाड़ी टेराइन है और जो सुरंग है, उस सुरंग में छिप कर ये लोग बैठे हुए थे। इसीलिए तो 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए। क्योंकि वो अगर अपनी राइफल से इनका मुकाबला करने गए, तो वो लोग बुरी तरह से मार खाए। जब बाहर से फौज आई, बाहर से सपोर्ट जब आया, तब इनको खदेड़ा गया और 50 बंधकों को रिहा किया गया। वो 50 बंधक सिविलियन थे, लेकिन आर्मी वाले तो मारे जा चुके थे। उनको तो चुनकर मारा, क्योंकि उनका टारगेट पर तो पाकिस्तानी आर्मी थी। क्योंकि सिविलियन कौन थे? सिविलियन तो वही थे जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं, वही तो लौट रहे हैं उनके घर। कौन सा लाहौर का पंजाबी जा रहा होगा बलूचिस्तान? तो कॉमन सेंस है। तो सिविलियन तो उसके अपने लोग थे, इसीलिए सिविलियन कैजुअलिटी हुई नहीं। आर्मी कैजुअलिटी हुई। कैजुअलिटी के लिए से ही पता चल जाता है ना कि सिविलियन कौन थे। सिविलियन तो उसके अपने ही लोग थे, बलूच लोग ही थे जो लौट रहे थे, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बलूचिस्तान लौट रहे थे। इसीलिए उनको छोड़ दिया और आर्मी को मार दिया। हाँ, ये वो चीज तो खबरें ये, आई थी। ये एक चीज बताइए सुब्रतो जी, ये जो इस तरह से ट्रेन हाईजैक हुआ है, तो इससे इनका डिमांड मूलतः क्या था? एक बार फिर इनका रिपीट कर डिमांड देंगे। बोल तो वही है, हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। जो प्लेन हाईजैक की बात आप कर रहे थे, प्लेन हाईजैक में क्या होता है? मुझे आजाद खालिस्तान चाहिए, मुझे आजाद फलना चाहिए, ढिकना चाहिए, आजाद कश्मीर चाहिए। वही एंड था। लेकिन अब चूंकि सिंध प्रोविंस से बलूचिस्तान के बीच में कोई हवाई सेवा है नहीं, और हवाई जहाज को हेवीली गार्डेड रहता है, इसीलिए हवाई जहाज को हाईजैक करना भी वैसे भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। ट्रेन हाईजैक करना आसान, इसलिए तो ट्रेन हाईजैक इस किया। इस इस हाईजैक से घटना से कैसे ये उम्मीद कर रहे थे बलूचिस्तान के लोग, मैंने ये बलूच आर्मी के लोग, कि वो अपनी डिमांड को सरकार मनवा लेंगे? अच्छा, उनका एक और नहीं भी नहीं, था। ये एक, देखो, एक, ये सब बेसिकली आतंकवादी घटना है। इन सब का कोई हासिल नहीं होता है, ये सिंबॉलिक होता है। लेकिन इस बार बात सिंबॉलिक से आगे बढ़ गई है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की, सैनिकों की हत्या हुई है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान अब बलूचिस्तान पर दमन चक्र पूरी तरह से लागू कर देगा, जिसमें चीन उसका साथ देगा, क्योंकि उसका सीपीसी खतरे में है। अमेरिका भी साथ देगा। इसीलिए बलूचों के लिए आने वाला समय बहुत ही रक्त रंजित होने वाला है, इतना तय। आते हैं। अच्छा सुबह, तो एक चीज और बताइए हमको कि जब छोटी सी ताकत है बलूचिस्तान के लोग का वहां पर, तो इस तरह से सिंबॉलिक डिमांड को जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में बुलंद किया है,
तो कितने लोग इसके समर्थन में आए होंगे, दुनिया के लोग या दुनिया की सरकारें या दुनिया की जनता या भारतीय देखो, जनता। दुनिया की कोई भी सरकार प्रत्यक्ष रूप से तो इस तरह के मूव का सपोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा देश ही नहीं है जहां किसी न किसी हिस्से में सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी मूवमेंट नहीं चल रहा हो। इनको सरकारी स्तर पर सपोर्ट करने का, खुलेआम सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अपने देश के अलगाववादी तत्वों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सरकारें तो सपोर्ट करेंगी नहीं। रही बात जनता की, तो जिनको बलूच जनता के ऊपर हो रहे पाकिस्तानी अत्याचारों के बारे में मालूम है, वो इसके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो भी दबी जुबान से खड़े रहेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाओं का समर्थन तो पब्लिक जनरली करती नहीं है। तो इसलिए क्या इसमें है कि आतंकवादी जो होते हैं, धीरे धीरे आतंकवाद जो होता है, आतंकवादी जो होते हैं, वो धीरे धीरे जनता की नजरों में गिर जाते हैं। खालिस्तान मूवमेंट क्यों खत्म हुआ? सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार से खालिस्तान मूवमेंट थोड़े खत्म हुआ। पंजाब की आवाम ने, पंजाब की जनता ने उससे दूरी बना ली, जी क्योंकि उनको ये खून खराबा नहीं चाहिए था। जब जनता दूरी बना लेती है तो हर आतंकवादी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। लित्ते का खात्मा कैसे हुआ? तो पूरी दुनिया का इतिहास है कि जनता ही दूरी बना लेती। जी सुब्रतो जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने जिस तरह से सेना लोगों को मारा, लेकिन वहाँ के आम जनता को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया, या तमाम लोगों को छोड़ दिया, इससे तो एक गहरी सहानुभूति जनता की बन जाती है इनके प्रति ना, कि ये लोग हमारे प्रति लॉयल हैं जनता के वो प्रति। तो वो तो वो मैसेज तो उनको देना ही है, क्योंकि अगर वो अपने ही लोगों को मारने लगे तब तो घर के ना घाट के, तब तो अंदर से भी सपोर्ट खत्म। पाकिस्तानी वैसे ही दुश्मन है, तो जाएंगे कहाँ? आपको अगर गुरिल्ला लड़ाई भी लड़नी है किसी निजाम के अगेंस्ट में, तो आपको अपनी जनता का तो साथ चाहिए। यही तो मैंने तुम्हें पहले कहा कि जिनको छोड़ा गया वो तो बलूच ही थे। वो कौन सा पाकिस्तान के पंजाबी थे? तो बलूच ही थे ना, आम जनता थी। उस पर अत्याचार करके क्या करेगा? उन्हीं की लड़ाई तो ये लड़ना है, सुब्रतो जी, एक भले ही सवाल और रास्ता कोई रहेगा। नहीं। जी, एक सवाल और रहेगा, ये जो अभी बलूचिस्तान में जो हुआ 33 से लिब्सन आर्मी के लोग मारे गए हैं, बलूच लिब्सन आर्मी के लोग मारे गए हैं, और 100 से ज्यादा आर्मी मारी गई है वहाँ के फौजी। और अब जब दमन चलेगा वहां पर पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर में, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो भारत की मोदी सरकार है, जो रॉ के माध्यम से वहां पर इनिशिएट कर रही थी, वह इसको अब किस तरह से सपोर्ट कर पाएगी या किस तरह से नहीं, हैंडल कर पाएगी, क्या उसके बाद लगता है? उसके बाद रॉ भाग जाएगी। इनका काम है पलीता लगा के भाग जाना। हाँ। दिवाली में देखो बच्चे क्या करते हैं, जी पटाखा में पलीता लगाते हैं और दौड़ के भाग जाते हैं। और जब धम से पटाखा फूटा तो जिनको सुनाई पड़ा वो तो भाग गया। ये तो हर जगह वही करते हैं। मणिपुर में क्या किया इन्होंने? आग लगा दी, भाग गए। बिल्कुल, भाग गए। यहाँ भी आग लगा के भाग जाएंगे। लेकिन इनके रहे या भाग जाए, बलूचिस्तान अलग, बलूचिस्तान की लड़ाई तो जारी रहेगी, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो या हिंसक तरीके से हो, क्योंकि उसका समाधान तो पॉलिटिकल समाधान है ना। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेलियर है कि पिछले 75 साल में उन लोगों ने कोई भी इसका राजनीतिक हल निकालने की दिशा में सार्थक प्रयास पाकिस्तानी सरकार ने नहीं किया। उसका नतीजा आज दिख रहा है। आप इराक की बात देख लीजिए। कुर्दिस्तान की लड़ाई तभी से है जब से इराक है। उसका बिल्कुल कोई बिल्कुल। राजनीतिक समाधान निकलता नहीं है। सद्दाम हुसैन ने कुर्दों को दबा कर रखा था। सद्दाम हुसैन के समय में कुर्द लोग शांत बैठे हुए थे, हम्म, लेकिन उनके जाते ही कुर्दिस्तान की मांग तेज पकड़ ली। बिल्कुल तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ये सब डॉर्मेंटेड होते हैं। पॉलिटिक्स में कोई आइडिया को आप शुरू कर सकते हैं, रोल आउट कर सकते हैं, गेंद को लुढ़का सकते हैं, लेकिन उस गेंद को वापिस नहीं ला सकते। वो कहीं ना कहीं रह जाता है। इसको कहते हैं डॉर्मेंट। जो डॉर्मेंटेड आइडियाज होते हैं वो रह जाते हैं। हम्म, और क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट में, अनुकूल परिस्थितियों में वो मूवमेंट्स, वो आइडियाज फिर से सर उठाते हैं। तो राजनीति में कोई चीज खत्म नहीं होती है, पहले बात यह याद रखें लोग।
कोई कहे कि आज हमने कश्मीर को दबा दिया 370, ये वो पपेट गवर्नमेंट बैठा के, मनोज सिन्हा को बैठा के, लेकिन वहां के लोगों में के मन में जो असंतोष है वो गया नहीं है, वो अपनी जगह पर है। आज की ऐतिहासिक परिस्थितियों में वे चुप है, कल वो ऐतिहासिक परिस्थितियां जब बदलेंगी तब क्या होगा कि कोई नहीं कह सकता। ये हाल होता है। जी। तो नागालैंड की बलूचिस्तान हाल का ये देख लो, सवाल जो, बिल्कुल। नागालैंड का हाल तो देख लो अपने अपने देश में। हाँ हाँ हाँ, नागा लिबरेशन आर्मी, बिल्कुल उसी आज वो तरीके से अलग वहां भी झंडा चल रहा लेके है बैठे उनमें। हुए हैं। आज वो अलग झंडा लेके बैठे हुए हैं। जी। नागालैंड जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो तो प्रैक्टिकली अलग देश है। हम्म हम्म, तो आपने मिजोरम में आपने मार गिराया उसके लीडर को, नागालैंड में आपने संधि समझौता कर दिया, लेकिन मूवमेंट मर गया क्या? सही मूवमेंट तो बात। वहीं खड़ा है। तो ये जैसे ही अनुकूल ऐतिहासिक परिस्थितियां होंगी, नागालैंड अलग हो जाएगा। आज भी अलग है, कहने के लिए वो इंडियन यूनियन में है। जिसका झंडा ही तो अलग हो तो वो भारत में कैसे? बिल्कुल, तो लगता है कि भविष्य में बलूचिस्तान का अलग प्रांत बनाने, अलग देश बनाने का जो डिमांड है, इसको जो हवा मिला है, और हो सकता है इसको आगे बल मिले, भारत सरकार भी मदद किसी से करे एक या और ना करे, फैक्टर है अलग बात इसमें, है। जी एक और जी। फैक्टर है तालिबान फैक्टर। तालिबान फैक्टर, अफगानिस्तान में बिल्कुल। जो तालिबान फैक्टर है वो भी बलूचों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तालिबान खुलकर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तालिबान के संबंध जो है चीन से बहुत अच्छे हैं। और चूंकि सीपीसी चीन के हित में है, तो पूरी तरह से खुल के सामने आने का मतलब है कि चीन के विरुद्ध जाना, जो अफगानिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्योंकि वैश्विक राजनीति के में परिवर्तन के साथ साथ तालि अफगानिस्तान जो है अमेरिका और रूस दोनों से दूर हो गया है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, चीन। चीन, बिल्कुल। और चीन का सपोर्ट उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और चीन का सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे होती त्रिशंकु स्थिति बनी हुई है। बहरहाल है। हम कुछ देखते रहेंगे किस तरह से बलूचिस्तान का आंदोलन चलेगा, जनता वहाँ क्या करेगी, सरकार वहाँ क्या करेगी, इस लड़ाई को किस रूप में ले जाएगी, और जो दुनिया की परिस्थिति है उसमें बलूचिस्तान का डिमांड किस रूप में जाएगा, पता नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, और जानिए देश दुनिया की खबरों को, और किस तरीके से चीजें चल रही है इसके बारे में भी। नमस्कार श्रोता जी, बहुत बहुत स्वागत रहा आपका इस कार्यक्रम में, और धन्यवाद आपको अपने बताए चीजों को। ऐसा विदा लेते हैं आपसे हम हैं, और आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। धन्यवाद सबका।